हम सभी जानते हैं कि सोनभद्र में 7 मार्च को मतदान हो रहा है। जैसे ही हम सेक्टर 9 में चौराहे पर पहुंचे तो संयोग से 3 जनप्रतिनिधि हमसे मिल गए और हमने इनसे कुछ बातचीत करने की कोशिश की। सबसे पहले हम बता दूं, हमारे सबसे बाईं तरफ हैं कांग्रेस नेता मोहम्मद अहमद नूर जी, बीच में हैं बसपा नेता श्री नंदलाल पांडे जी और उधर सपा नेता है श्री राकेश यादव उर्फ राका जी। हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कांग्रेस से ही बाईं तरफ नूर भाई हैं कि आप बताएं कि इस चुनाव में आपकी स्थिति क्या बन रही है, विशेषकर ओबरा विधानसभा पर। ओबरा विधानसभा में हमारा प्रत्याशी जो है रामराज गौड़ जी बहुत ही मजबूती से लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है पूरा कि हमारे प्रत्याशी विजयी होंगे। हालांकि हम आज कई बूथों पे अभी नहीं जा पाए हैं, सेक्टर 9 के ही बूथ पे हूँ। यहाँ पर भाजपा का कार्यकर्ता दिखे और सपा के कार्यकर्ता दिखे और बसपा के कार्यकर्ता दिखे, लेकिन कांग्रेस का आपका कहीं कोई कैंप लगा हुआ नहीं दिखा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मान्यवर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिसको दायित्व दिया गया है, नगर अध्यक्ष हो या जो इस चीज़ को देख रहा हो, उसका दायित्व है। मैं भी घूम रहा हूँ, धूप की वजह से टेंट वेंट भी नहीं लगा, इसलिए कार्यकर्ता जो भी बूथ एजेंट बने हुए हैं इधर उधर होंगे, मगर कार्यकर्ताओं के इधर उधर होने से कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है, यहाँ पे कांग्रेस को मजबूती से लोग जो है वोट दे रहे हैं और रामराज गौड़ जी विजयी होंगे। आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हम तो जीत रहे हैं। अच्छा, नहीं 2 नंबर पे तो कोई आएगा? नहीं, हम 2 नंबर 3 नंबर नहीं भविष्यवाणी कर सकते। अच्छा। मगर मैं इतना जान रहा हूँ कि मेरे पार्टी मेरा प्रत्याशी जीत रहा है। जी जी जी। अब हम आते हैं बसपा नेता श्री नंदलाल पांडे जी से पूछता हूँ कि आपकी स्थिति ओबरा विधानसभा पर क्या है? हमारी स्थिति ओबरा विधानसभा में सबसे मजबूत है। हमारी लड़ाई अभी तक किसी से कोई लड़ाई नहीं है। एक तरफा जीत बहुजन समाज पार्टी की ओबरा विधानसभा में हो रही है। यहाँ तक जो जनपद के 4 सीट का मैं उम्मीद करता हूँ जो जनपद की 4 सीट बसपा के खाते में जानी है। अच्छा राका जी, आप बताइए आपकी पार्टी की पोजीशन क्या है यहाँ पर? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं आपका। और इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इस बार जनता चुनाव लड़ रही है और जनता का यही रुझान आ रहा है कि साइकिल को जिताना है। हम लोग मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हमारी सरकार समाजवादी पार्टी की बनती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री होगा, हर युवाओं के लिए पढ़ाई मुफ्त होगी। तो ठीक है, स्थानीय स्तर बात करिए कि दिल्ली और लखनऊ की बात में तो सोनभद्र जनता हमेशा उलझ जाती है। ठीक है, अब एक सवाल और आप तीनों लोगों से मिल के हम पूछते हैं कि जैसे आप लोग को दावा कर रहे हैं कि आप लोग बहुमत में आएंगे और मान लीजिए आप लोग बहुमत में नहीं आए, तो सबसे पहले हम इधर नूर भाई हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि आप किससे गठबंधन करेंगे, किससे सरकार मिल करके? देखिए, ये हमारी जो है नेता प्रियंका गांधी जो हमारे उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किससे गठबंधन करूंगा। मेरा काम है कि अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा में अपने प्रत्याशी को जिताना, बाकी ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। अच्छा, आप बताइए, मान लीजिए कुछ सीटें आपको कम पड़ गई तो आप किससे सहयोग लेंगे? 3 प्रमुख। हमारी सीट कम पड़ने की बात नहीं है। जैसे 2007 में बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, लगभग उससे कहीं 20% ज़्यादा झुकाव जो है बसपा की तरफ है। उसका कारण है आम जनता में जो ये 2 सरकारें पूर्व में आई और गई, इनसे लोग भयभीत हैं। बहुजन समाज पार्टी को लोग इसलिए चाहते हैं जो स्वच्छ प्रशासन, उम्दा काम, यही है बीएसपी की पहचान। भय, भूख, भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त सरकार देखना जनता यहाँ की चाहती है। इसलिए जो है पूरे जनता की झुकाव जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ है और हमारा कोई इन लोगों से कोई टक्कर नहीं है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि आज जो मैं बहुत बूथों पे गया, घुमा और देखा, ओबरा विधानसभा की सीट तो हमारी जो है पूर्ण बहुमत की मतलब ही निकल रही है। भारी मतलब मतदाताओं का झुकाव दिखा जा रहा है। हाँ ठीक है, आप खड़े रहिए। बड़ा अच्छा लगा कि आप भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक सेल से जुड़े हैं। मोहम्मद अजीम भाई हैं, अभी आपसे भी बात करूंगा। अभी नंदलाल पांडे जी बता रहे थे, अपनी बात पूरी कर दें।
तो यही हमारा कहना है जो हमारा यहाँ कोई नहीं है उसका। अगर आप आंकड़ा जानना चाहेंगे तो यहाँ जो है हमारा प्रत्याशी खरवार समाज का है। खरवार समाज की अकेले की वोट 65,000 है और दलित समाज 35 से 40 हज़ार है। चूँकि ये समाज की बात नहीं है, ये जो कि प्रत्याशी और जो हमारा कैडर वोट है, ऐसे तो बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, वो सर्व समाज की पूरे प्रदेश में भागीदारी दी है। हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, हम आज की बात कर रहे हैं कि सीट कम होगी तो किसके साथ जुड़ेंगे, क्या करेंगे? सीट कम की हमें कोई उम्मीद नहीं है, सीट कम होने की कोई आशंका नहीं है। 2007 से ज़्यादा मजबूती 2022 में हमारी है और ये जो है पूर्ण बहुमत की हम सरकार बनाएंगे। ठीक, बहुत बहुत। राका जी आप बताइए, मान लीजिए कुछ सीटें कम पड़ जाती हैं तो आप किससे सपोर्ट लेंगे? कांग्रेस से, भाजपा से, बसपा से, किससे सपोर्ट लेंगे? पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो रुझान चल रहा है तो उससे हमारी सरकार बन रही है, और अगर ऐसी कोई मुसीबतें, अगर ऐसा कोई परिणाम आता है तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला लेंगे, वो फैसला उनके हाथ में रहेगा। लेकिन अभी तक हमारी सरकार बन रही है, मैं इस बात का दावा करता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। देखिए इधर समाजवादी पार्टी भी बहुमत सरकार बना रही है और बहुजन समाज पार्टी भी बहुमत की सरकार, उसी तरफ कांग्रेस भी। अब इधर कांग्रेस भी अब बहुमत की सरकार प्रदेश में बना रही है और इधर अजीम भाई आ गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि ओबरा विधानसभा में आपकी पार्टी क्या स्थिति है? हम कल भी मतलब कि आगे थे, आज भी आगे हैं, भविष्य में भी आगे रहेंगे। बाकी विपक्ष का काम है चिल्लाना और हमारा काम है विकास करना। हम देश की राजनीति करते हैं, ना कि जेब की राजनीति करते हैं। विपक्ष सदैव मतलब कि जेब की राजनीति करते आ रहा है। सिपाही में कल लड़कियां नाचा करते थे, आज भगवाधारी मतलब कि झंडा लहरा रहे हैं। और विकास का है, इस वजह से आप ये समझ जाइए कि विधानसभा ओबरा हो, हम 75 विधानसभा की बात कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश की, कि 25 करोड़ की आबादी वाली ये उत्तर प्रदेश है, जिसमें कि हमको पूर्ण बहुमत से 300 प्लस से हम आ रहे हैं। ये विपक्ष को सोचना चाहिए, वो कहीं नहीं है, वो हमसे लड़ रहा है और हम किसी से नहीं लड़ रहे। हम विकास को ले करके आवाम के बीच में हम एक सबसे अच्छी बात है यहाँ पर ओबरा में कि खुल करके लोग अपनी बात रखते हैं और सबकी बात लोग सुनते हैं। भाई ने हमारा स्वीकार किया। हाँ, देखिए उसके पीछे का विधानसभा में बोला जो होता है वो तो निकल जाती है। 75 विधानसभा बोले बड़े नहीं, 75 विधानसभा मानते हाँ, हैं। अब कुछ और प्रश्न रह गए हैं क्योंकि हम इनसे जान लें। 400 हम 75 जिलों को लेकर के 400 के सत्ता दल में है तो इनसे कुछ और चीज़ जान लें कि क्योंकि यहाँ पर मंत्री जी खुद चुनाव में हैं, जिनके पास मंत्री का दायित्व था। आप बताएं कि उनका किससे संघर्ष है? नंबर 2 पे कौन है? हम तो किसी को नंबर 2 को नहीं जानते, हम नंबर 1 पर है। बाकी नंबर 2 वो तो मतलब कि वो तो आवाम मतलब कि बताएंगे। जी जी जी, ठीक है। बाकी हमारे सीनियर, हमारे मतलब राजनीतिक गुरु लोग हैं, जी जी, ये लोग बताएंगे कि ये कितने नंबर पे हैं। हम तो नंबर 1 पर हैं। जी जी जी। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तो कुछ बोले हैं, उसको भी तो बताइए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग जो बयान देते हैं वो हम लोग जमीन पर करते हैं। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए कुछ सीटें आपको कम पड़ जाती हैं जी, तो आप किससे सपोर्ट लेंगे? हमको सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं, हम जब कम होगी तब ना हम लोग लेंगे। और ये हमारे मतलब कि शीर्ष नेताओं का, हमारे मतलब कि दिल्ली हाईकमान का होगा, उस पर हम लोग क्या बोल सकते हैं। 12वीं पास इंटर पास हो जाएगा। 12वीं इंटर पास वाली बात नहीं है ये। ऐसे तो कांग्रेस वाले तो अब क्या किए हैं वो तो आप लोग तो खुद देख रहे हैं। अरे कांग्रेस ने वो किया कि हम लोग यहाँ खड़े हैं। नहीं, कांग्रेस ने क्या किया कि जब अभी इनकी प्रियंका जी आई तो सभा में क्या था और क्या नहीं था, सब जग जाहिर है। देखिए तो गोदी मीडिया का काम था हमारे। गोदी मीडिया का ये तो आपको आरोप लगाने की बात है भाई साहब। आप लोग आरोप सदो लगाइए, आप आरोप लगाएंगे, हम उतने ही बढ़ेंगे। अरे बसपा के लिए कोई बताइए। बसपा तो भाई 1 नंबर पे है ये। ओबरा की एक अच्छाई है कि लोग खुल की बात, गंभीर बात भी मुस्कुरा करके कह जाते हैं। और नहीं, हमें लगता है कि इस समय अगर कहीं भी ओबरा के अलावा अन्य स्थानों पर कुछ जगहों पे हो सकता है सद्भाव की भावना हो, अन्यथा इन चारों पार्टी के नेताओं को अगर एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए और उनसे बातचीत की जाए तो मुझे लगता है कि बिना सुरक्षा बल के वह वार्ता नहीं हो सकती जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि इतना आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा चुके हैं लोग। ये सब अपने हैं, चुनाव के बाद सब अपने हो जाएंगे। हाँ, यार तो कोई ना कोई पार्टी का झंडा थामता तो उसकी बात तो करता ही है। हाँ, बिल्कुल वो करना भी चाहिए, वो लीगल भी है। नहीं, राका ने एक बहुत बात कही कि चुनाव के बाद हम सब लोग एक हो जाएंगे। जनता जो है तो ये बताइए ना, महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे, सारी मुद्दों पे चुनाव में वोट दे रही है। अब भक्ति अंधभक्ति नहीं चलने वाली है। नहीं नूर भाई, आस्था सभी की होती है, सभी धर्म में है, सभी को मानना है, मगर कितनी दिन तक जनता को आप बेवकूफ बना के रखेंगे? सबसे बड़ी तो महंगाई की आप ये कहते हैं जो राम को लाया मैं उसको लाऊंगा। राम मर्यादा पुरुषोत्तम सभी के हैं और वो हमको देते हैं। आप बोल रहे कि
हम उनको लाए हैं, वो हमको लाएंगे। ये कौन सा तरीका जरा है? इस समय बात करिए, काम क्या जरा इनसे पूछ लेते हैं। बड़ी अच्छी बात है, इधर कांग्रेस से नूर भाई हैं और इधर भाजपा से अजीम भाई हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। जय, इन्होंने कहा कि राम को लाएं, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? ये क्यों नहीं ले आए? 70 साल पहले से, 500 साल से जो पड़ा हुआ था, क्यों नहीं ले आए? ताला खुलवाया इन्होंने। और जो भगवान राम टेंट में सोया करते थे, आज उनके लिए भव्य ये मंदिर तो बन रहा गलत है। जिस भगवान की मैं पूजा या तो ये बात कर ले, या तो फिर हमें बोलने थे, या तो ये बोल ले, या तो फिर हमें बोलने थे। नूर भाई या तो ये बोल ले, या तो हम बोले। वो टीवी वाले प्रायोजित करते हैं आपस में लड़ाने के लिए, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हमारा कहने का मतलब यही भाई साहब, क्रमवार तरीके से है ना? बातचीत की तो जाए। हमारा कहने का मतलब ये जी, है जी। कि ये क्यों नहीं कर लिए? ये भी तो थे, तो ये लोग तो मतलब कि तो आपने नहीं किया, फिर ये अदालत बोल ने रहे किया है। हैं। आप ये कभी कांग्रेस नहीं वाले कर की ये सकते प्रॉब्लम है। ये कांग्रेस वाले खाली अदालत ने सिर्फ किया, चिल्लाना है। अदालत को सभी हाँ। 70 साल से ये खाली चिल्लाए हैं, कोई विकास नहीं किए हैं। नहीं तो अगर हाँ, ये भाई, विकास ये किए पावर होते, हाउस, ये अगर ये बृहस्पति विकास बाग, किए ये होते ये तो जो सड़कें, है कॉलोनियाँ, कि आज ये 7 सड़कें साल अच्छी के अंदर होती, तो सब बनी जो है। आज हम जो कर रहे हैं ये इनको करना चाहिए था। आज हमको मतलब कि इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। और रह गई कि ये बार बार बोल रहे हैं कि जो राम को लाए हैं, ये बार बार बात को काट रहे हैं हमारे कहने मतलब कि हम जो राम को लाए हैं, हम इसको ठीक है, अच्छी बात। तो आप क्यों नहीं लेकर के आए? आप लोग हिंदूवादी नहीं थे? और हमने तो जो अपने मैन्युफैक्चर में कहा, हम वही कर रहे हैं, उससे अलग हट का काम नहीं कर रहे हैं। तो ला दिए ना, उसी चीज को क्यों बार बार? अरे भाई, सर, एक यही पार्टी है, न बसपा न सपा न कांग्रेस कभी भी अपने देवताओं को, कभी पहली भी बात अपने तो ये ईश्वर कि ये को बसपा के नसीब कब हो नहीं आती गए? है, मगर भाजपा वाले अब आप भगवान के भाई नाम साहब, पे लोगों को मूर्ख बनाने का काम मैं करते बड़ी हैं। विलम्ब और वो भगवान देख रहे हैं, बड़े उससे ये कह क्या रहा कर रहे हैं? हूँ कि अब ये देखिए, आप मतलब कि नूर भाई हमारे राजनीतिक गुरु हैं, कांग्रेस में हैं। अभी चंद पहले क्या बोला और अभी तुरंत बोल रहे सपा बसपा कांग्रेस सब हम एक हैं। नहीं, एक तो नहीं है। ना, मैं ये अब बोला, ये देख कभी लीजिए, कोई ये हम पार्टियां अकेले कोई लड़ रहे हैं। हम नहीं लाती है। मगर ये भगवान लोग को गठबंधन करके कि ये 2 नंबर पे आएंगे, 3 नंबर पर ये अपना अच्छा, फैसला जब करना। चुनाव आता तभी क्यों श्री हाँ, राम का भगवान नारा याद लगता आते है, हैं। तभी क्यों भगवान याद आता है? भगवान राम तभी क्यों हमेशा धर्म सदैव की हम अच्छा मुसीबत में फंस जाते हैं? राका जी, तभी इस धर्म- चीज के सवाल के जवाब मैं जो दे रहा हूँ कि जब भगवान राम की बात आप जब करते हैं कि चुनाव, तो आपको शायद आप भूल रहे हैं, आप हिंदू होकर भूल रहे हैं। मैं मुस्लिम होगा आपको भी याद दिला रहा हूँ कि सदैव ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्यक्रम करती है, कोई भी अगर धरना प्रदर्शन करती है या कहीं भी विकास का काम करते हैं, तो हर हर महादेव और जय श्री राम का नारा लगता है। अगर ये बात गलत है तो आप फिर आप इस बात के जवाब दीजिए। ओ भाई, वो मर्यादा पुरुषोत्तम नाम उनको सभी मानता है। उनके नाम पे भगवान तो नहीं है। श्रद्धा ऐसे नहीं होती है, श्रद्धा सभी के अंदर ही है। श्रद्धा से भाई में अच्छा, नाचती है। अब आप श्रद्धा से भाई में नाचती है। उत्तर प्रदेश बड़ी अच्छी चर्चा शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश राम रहीम करीम के चक्कर में न पड़ के उत्तर प्रदेश ई महंगाई से मुक्ति चाहती है और विकास युक्त सरकार चाहती है। उसके लिए बहुजन समाज पार्टी जो है, पूरी प्रदेश की जनता बहुजन समाज पार्टी को लाना चाहती है। महंगाई है का हम फ्री में राशन दे रहे हैं, फ्री में आपको वैक्सीन दे रहे हैं, 250 रुपया का राशन दे रहे हैं, 1000 बढ़ा के ले रहे हैं। अपने घर से तो कोई दे नहीं रहा है। सब हो रहा है, अपने घर हमारे से ही हो रहा है भाई। बीजेपी अपने घर से, मोदी जी क्या कहते हैं, प्राइवेट प्लेन से घूम रहे हैं तो अपने घर से घूम रहे हैं? नहीं, वो मोदी सरकार जी के पैसों से घूम रहे हैं। सुनिए, मोदी जी की राशन जो तुलना- मिला है वो घर मोदी से नहीं जी दे की रहे हैं, तुलना बीजेपी आप अपने अपने घर से दे रही राष्ट्रीय है। मत करिए। वो सुनिए, वो सुनिए। सरकारी वो हर आप- सरकार देती थी, सपा भी देती थी, सुनिए, बसपा भी देती थी, कांग्रेस भी सुनिए, देती थी, वो हर सरकार ये राजा देती जी है। मेरी बात सुनिए, आप मोदी जी जो है वो किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है, वो देश के हैं। 16 देश का प्रचार क्यों नहीं कर रहे? प्रचार क्या माध्यम कर रहे हैं? अगर देश के हैं, देश का प्रचार करते हैं। वो कर रहे हैं। मोदी जी पार्टी के प्रचार क्यों कर रहे हैं? सूट नहीं, पहन नहीं, ये सकते हैं। गलत है, गलत है। मोदी जी करोड़ों का सूट पहन गलत सकते है। हैं, ये कहाँ लिखा है? मोदी जी सरकारी धन से करोड़ों का सूट पहन सकते हैं, बताइए कहाँ लिखा है? आप हमको सबूत दीजिए। क्या आप हमको सबूत दीजिए। क्या लिखत सबूत में है? प्रमाण दीजिए कि क्या हाँ, ये ये मोदी जी में रहेगा वो भैया करोड़ों का सूट पहनेगा, करोड़ों का सूट पहनेगा वो। सुनिए, सुनिए, सरकार के पैसों से पहन रहे हो, सरकारी पैसों से। अगर वो सरकारी से चले तो आप हमको लिखत दीजिए, फिर आप जो कहेंगे हम मान लेंगे। ये आप जो आप कहेंगे तो हम मान लेंगे। देखिए हम सर, लोग- सर सुनिए, आप बताइए, इनके देश अगर के ये जो हमारे है देश के कि लिखित- प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम ये करें वो कर रहे हैं। से आजाद हुआ, जरा इनकी सुन कोई लेते भी हैं। आदमी नमक के गुटके के पॉलीथीन पे अपनी फोटो नहीं दिया झोला पे, मगर हमारे देश के अच्छा, ये यशस्वी प्रधानमंत्री ने नूर भाई, प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा नूर अच्छा भाई, किया, हम बहुत आप अच्छा किया। अजीम भाई ने कहा कि आप उनके राजनीतिक गुरु हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने राजनीतिक शिष्य को जानबूझ के भाजपा में आपने भेज दिया? इस पे क्या करना? नहीं नहीं, ये तो नहीं, ये नहीं बात है, ये अपने अपने मानने की बात है कि हमने कहा क्या सर आपसे पहले
कि जिसकी जिसमें आस्था हो, जिस पार्टी में हो, उसकी वो बात करता, मगर जेन्युइन बात करिए। हमारे ओबरा की धरती सर एक चीज बताइए, वो हमारे एक चीज हमको बता दीजिए, हमारे सीनियर हम सिद्धांतों मोदी जी ने एक प्राइमरी सेक्शन का हॉस्पिटल, चाहे एक प्राइमरी सेक्शन का कोई कल कारखाना लगाया, सिवाय बेचने के सिवा कोई काम नहीं और रह किया। गया। सभी लोगों का जितना भी परिणाम है सब सामने आ जाएगा। जो भी लोग सोच रहे हैं, जनता जो भी सोच रही हो, वो 10 तारीख को परिणाम सामने आ जाएगा। जिसको जो बोलना है उसको बोलने दीजिए, लेकिन परिणाम सामने आने वाला है, 10 तारीख को आ जाएगा। परिणाम तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। परिणाम तो आप देख ही रहे हैं। साइकिल लखनऊ तक निकल गई है, राम आए हैं, वैसे फिर हम आ रहे हैं। भगवान हमारी भूल कमल का फूल, हमारी भूल कमल का फूल। पिछले बार बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा, भगवान राम को ले आए हैं। भगवान राम पहले तो आए नहीं थे, भगवान राम को जानता था, भगवान राम को यही लाए हैं। नूर भाई एक बात बताइए भाई साहब, हम ये कह रहे हैं कि जो है कि लक्ष्मी जी जब भी आती है, 2007 से लेकर के हम कह रहे हैं लक्ष्मी जी जब भी आएंगी, तो लक्ष्मी जी जब भी आएंगी तो साइकिल पर नहीं आएंगी, हाथी पे नहीं आएंगी, कमल के फूल पर आती हैं। और जो कि भगवान विष्णु जी का भी सवारी, ये जब हाथ ही नहीं रहेगा, ना फूल टूटेगा, ना साइकिल चलेगी, ना हाथी चलेगी, तो हाथ होना जरूरी है। हाथ है तो सब कुछ है। ये सब मैं नहीं जानता। प्रथम पूजा गणेश की होती है, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। क्या बात है। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी आगे जाएगा। साइकिल के बारे में साइकिल के बारे में बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि साइकिल का परिणाम 10 तारीख को आएगा, और साइकिल सोनभद्र से निकल गई है लखनऊ के लिए। इसका परिणाम आप लोग 10 तारीख को देख लीजिएगा। अपना अपना दावा तो हर पार्टी करता है। चलिए, अच्छी बात यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि जैसे आपने कमल के फूल के बारे में बता दिया, उसी तरह से आपने हाथ के बारे में बता दिया, और आपने हाथी के बारे में बता दिया, और आपने साइकिल के बारे में बता दिया। अब जनता प्रतीक्षा करेगी। एक सेकंड, चलिए साइकिल चलती रहेगी, विकास के पहिए घूमते रहेंगे, बनेगी हमारी फिर सरकार, विकास होगा। बार बार जय समाज, जय अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। आप भी लास्ट में एक बार कुछ कह दीजिए ताकि हाँ। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। आज की जनता जो है विकास और ये महंगाई से मुक्ति पाने के लिए बहुजन समाज पार्टी की 2007 से लेकर के 2012 तक का जो कार्यकाल था, बेसब्री से प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कि वो समय और वो सुकून कब आएगा, और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए जनता ने ठान लिया है। ठीक। अब हम 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। यूपी में भी बहुत अच्छी पोजीशन में हम आ रहे हैं। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि किसी भी जात पात पे वो पार्टी नहीं बनी है। सब एक ऐसी पार्टी कांग्रेस है सर कि इसमें धर्म कर्म की कोई बात नहीं, सारे लोग, सारे कौम के लोग रहते हैं, सारे लोग। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है सभी को लेकर चलने वाली है। यहाँ का प्रमुख व्यापारी वैश्य समाज भी जय भीम का नारा देते निकल रहा है। आप अंतिम में कुछ कहें। भाई भीमराव हम तो जो सभी से कहते आ रहे हैं, हम वही कहेंगे। छोड़िए, ये लोग हमसे लड़ रहे हैं, हम किसी से नहीं, हम विकास को लेकर के जनता के बीच में हम आए हैं। हमारा विकास बोलेगा, और बुलडोजर इनके पर चल रहा है, और अभी चल ही रहा है, और बुलडोजर, और इनकी गर्मी भी निकल जाएगी, और फिर बुलडोजर चलेगा। हमारे साथी भी है, अजीज भाई हैं, एक मिनट, हमारे साथी अजीज भाई हैं और नूर भाई हैं। इन लोगों ने कहा है, जो मानवर कांसी राम साहब ने कहा था, जो दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। और वो शब्द जो है इन लोग को प्रभावित करके आज जो है दलित मुसलमान ब्राह्मण समाज के लिए हम बोलना चाहते हो गया। हैं, और सभी ब्राह्मणों से हम हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं इस बात का। ये कह रहे कि मैं सर्व धर्म का हूँ, और इन्हीं की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी जो है कि कुर्सी पर ऊपर बैठते, एक ब्राह्मण नीचे बैठता है, ये कहाँ का इंसाफ है? ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। अगर आपके भैया एक सेकंड, अगर आपके विधायक जी इतना ही काम किए होते, अगर आपके योगी जी इतना ही काम किए होते, तो वहाँ भूपेश चौबे कान पकड़ के उठक बैठक नहीं किए होते। बताना चाहता हूँ, ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। जब राम मंदिर का उद्घाटन होना था तो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इन्होंने न्योता नहीं दिया, खुद जाके किया, तब ये कैसे सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं? और जो पार्टी ब्राह्मण की बात करती है, वही अयोध्या रामलला के मंच पे एक भी ब्राह्मण सिंगल दिखाई नहीं देता है। ब्राह्मण पूजा करता है या ये पार्टी पूजा करती है? ब्राह्मण तो वहाँ पर है ही है। ब्राह्मण तो जैसे कि सपा के छोटे भाई हमारे बोले कि राका जी ने बोला कि कान पकड़ के भूपेश चौबे उठक बैठक करते। ये हमारे यहाँ के संस्कार की अगर हमसे कोई गलती होती तो हम अपने कर करते हैं। नहीं, हम अगर गलती करते हैं तो हम उस चीज़ को समाज में जाकर स्वीकार करते हैं। घरों में छुप करके नोटों की गिनती नहीं करते हैं।
आप लोग सड़क पर कभी नहीं माफ़ी नहीं मांगते, लेकिन अगर हम गलती करते हैं तो हम नहीं, गलती कुछ नहीं था, गलती कुछ नहीं था। वो अपने कार्यकर्ताओं से बोले हैं कि मैं ऐसा है भैया, हमारी बात सुनिए, चाहे ये जितना मालिश कर लें या दंड बैठक कर लें, जनता जो मन बना ली है वो जनता इनको माफ नहीं कर रही है। समाजवादी एक लाइन बोल देते हैं, भाजपा को मतलब कि जनता अपने देख ली है, बड़े भाई साहब के लिए बोलते नंद पाड़ा जी सरकार चाहती है कि अभी ये ठीक है, ठीक है ना, ठीक। हमारा कहने मतलब कि ये जो कह रहे हैं कि ये इनकी पार्टी बनाए, ये तो खुद हमको सपोर्ट करने आ रहा है। ठीक है, देखिए आप लोगों ने समय दिया, भाई अजीम भाई ने, भाई नूर भाई ने, इधर श्री नंदलाल पांडे जी ने और इधर राका जी ने, आप लोगों ने हमें समय दिया और सद्भावना के साथ बातचीत किया। हम समझते हैं कि इसी तरह से सोनभद्र से लेकर लखनऊ तक के जितने भी नेता हैं आप सद्भावना से बात करें, क्योंकि आज अंतिम मतदान है, ताकि किसी को सीट कम पड़े तो आपस में बातचीत करके नई सरकार बना सके। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।